Hi everyone, Ashish Kyal here, and it's a fantastic day. मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें हमेशा मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। तो आज क्या हुआ वो बात करते। एंड मॉर्निंग में ट्वीट क्या किया था मैंने, उसके बारे में बताता हूँ ये। लेकिन आगे बढ़ने के पहले, अगर ये शॉर्ट वीडियोस जो हम बना रहे हैं आपको पसंद आ रहे, इफ यू आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियोस अबाउट मार्केट, देन यू हैव टू पुट डाउन योर कमेंट्स। अगर मुझे कमेंट नहीं आएंगे तो ये शॉर्ट वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज देन आई नो आपको नहीं जरूरत है। बट इफ यू आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस वेर आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट निफ्टी, आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट levels, I'm going to talk about what happened today, what was the tweet, then do mention it in the comment. If you're watching this on Twitter, then do mention there along with a retweet, तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी हुआ क्या, मॉर्निंग ट्वीट किया था, मॉर्निंग में ट्वीट किया था मैंने कि निफ्टी का को लेवल ब्रेक करना होगा ऊपर में, इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक दैट लेवल। मैं बहुत ही क्विकली वो कौन से लेवल से बता देता हूँ। और 24,000 नीचे में सपोर्ट भी दिया था मैंने, 24,890 चाहिए, तो मैं ट्विटर ही आपके इधर ओपन करके देख दूंगा। तो वेरी वेरी क्लियरली इट वाज मेंशन्ड दैट निफ्टी नीड्स टू ब्रेक अबाउट 25,020। चलिए मैं ये ट्वीट की स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और फिर क्या हुआ वहां पर देखते हैं। तो यहां पर इफ आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस वेरी क्विकली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड 25,020 का लेवल्स यहां मेंशन था। एंड इफ निफ्टी मैनेजेस टू डू दैट, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव बैक टू 25,090 और लेवल्स। ओके, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन डाउन साइड में 24,890 इमीडिएट सपोर्ट के तरह काम करेगा। Daily bias is still negative. We are yet to see a positive close, and 15 minutes break below 24,890 can put pressure on prices. हुआ क्या, निफ्टी ने ऊपर के लेवल्स ब्रेक नहीं किए, नीचे जाके लेवल्स को ब्रेक किए, और बाद में नीचे जाने के बाद में द लेवल्स वाज ब्रोकन डाउनसाइड। एंड वी कैन क्लियरली सी ऑन दिस चार्ट how was the day. Again, the daily trend and the bias as per the three candlestick rule is still bearish. We can clearly see that from this level there was no attempt on the upside, and in the morning itself price may broke a low. Now you can say कि it whatever is happening around बहुत ही clearly है कि ये event driven है फिलहाल के लिए। ओके, ट्रम्प का स्टेटमेंट आया that he is not going to take off that another 25% levy that he has done, and the market reacted on the opening and the selling pressure continued throughout the day। हमें इवेंट नहीं देखना है, लेट अस लुक एट व्हाट इज हैपनिंग हियर ऑन द चार्ट्स। वेरी सिंपली, क्योंकि इवेंट तो वो कल को कुछ भी ट्वीट कर देगा तो क्या करेंगे, लेकिन व्हाट वी नीड टू सी इज चार्ट पे क्या लग रहा है। पहली चीज, द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल डाउन बिकॉज देर इज नो पॉजिटिव अटेम्प्ट, देर इज नो पॉजिटिव क्लोज। फ्रॉम वेव पैटर्न परस्पेक्टिव, वी हैव बीन फॉर्मिंग अ डायमेट्रिक पैटर्न जिसका पॉसिबल जो सिनेरियो वो इस तरीके से बन रहा है। डायमेट्रिक पैटर्न है, ए बी सी हो गया, वेव डी नीचे कंप्लीट हो गया बिकॉज वी गॉट अ फास्टर रिट्रेसमेंट अप, and we might be in the form of wave E which is going on. This wave E is going to be similar to that of C. If that happens, then we might have a lot of sideways action, then the up move उस तरीके से behavior होगा which we are currently witnessing. अब आवरली चार्ट पे अगर मैं देखता हूं इसी चीज को, इफ ऑन द आवरली चार्ट आई एम ट्राइंग टू सी दिस, देर इज अ वेरी क्लियर ब्रेक ऑन द डाउन साइड। दिस लुक्स लाइक अ टॉपिंग हेड एंड शोल्डर ऑल्सो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। नेकलाइन सुबह ही ब्रेक हो गया, एंड द सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड हियर। सपोर्ट ऑन द डाउन साइड इज गोइंग टू बी 24,660। ये क्यों सपोर्ट है, क्योंकि मल्टीपल प्राइस एक्शन एरिया है। मैं यहां बाय करने नहीं बोल रहा हूं, सपोर्ट है, प्राइस कैन गो डाउन देयर। सीएनबीसी इंटरव्यू पे भी मैंने वही कहा, सेल ऑन द पुल बैक फॉर 24,680 650 इज द टारगेट, और वो आज ही के दिन आ गया मेरे इंटरव्यू में जब पूछा गया था। एंड नाउ from here this looks from wave perspective that we have completed a three leg up, we are completing a three wave down, and then possible we can reverse। लेकिन अगर निफ्टी 24,600 भी ब्रेक करके नीचे आ जाता है, देन गड़बड़ है। देन वी माइट बी इन अ वेरी वेरी टफ सिनेरियो फॉर बुल्स, बट वी माइट बी इन अ गुड सिनेरियो फॉर बेयर्स। अगर 24,600 निफ्टी ब्रेक कर देता है, नीचे सस्टेन करता है, दैट्स हाउ द सिनेरियोज विल ओपन अप। कौन से सिनेरियोज नियो वेव के हिसाब से ओपन अप हो जाते हैं, लेट मी जस्ट शो दैट अक्रॉस टू यू।
As per NeoWave, we are in wave E. There are two types of pattern that can form when we look at these wave E formations or these kind of charts. कौन से दो टाइप के पैटर्न बनते हैं? One of the pattern is we have an A, B, we completed C, we had wave D. ये अभी E wave चल रहा है. तो as per this chart we are possibly in wave E. Now this E can be either a diametric pattern or an extracting triangle pattern. डायमेट्रिक पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो वेव ई विल ट्राई टू मिमिक व्हाट सी हैज डन. तो हमारा फीबो इक्वालिटी टाइम प्राइस वाइज आएगा. दैट्स वेव ई हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव. फिलहाल हम इस जोन में वेव ई के ए और बी वाले जोन में चल रहे हैं. तो यहां पर ए कंप्लीट हो गया, बी वाला जोन फिलहाल चल रहा है जो टाइम ले सकता है फॉर कमिंग डेज अहेड, एंड देन इट विल कम अप. If we break 24,600 and followed by 24,400, जो नीचे का ये लो ब्रेक अगर हो जाता है, the possibility of diametric is ruled out then. Then the possibility of extracting triangle comes, which is a pattern that shows कि A इधर ही complete हो गया, ऊपर का leg नहीं आएगा, and then we have a very very strong bearish kind of a scenario, because then it will also behave like a topping head and shoulder pattern. नाउ आप सोच रहे हो कि यार दोनों साइड का लेवल्स बात करें. नहीं, मार्केट वैसे ही जंक्शन पे है. प्रीफर्ड सिनेरियो है डायमेट्रिक पैटर्न का. वी माइट बी कंप्लीटिंग द डाउन मूव सून एंड वी माइट स्टार्ट मूविंग ऑन द अपसाइड, बट वी हैव टू बी वॉचफुल ऑन 24,600. ज्यादा दूर नहीं है वो लेवल, फॉलोड बाय 24,400 नीचे का लेवल. वो अगर ब्रीच हो जाता है then the possibility of diametric will become very less. It's all probable. And here the cycle is going to kick start from 23rd September. So if we breach this level, then 23rd September tak there can be trouble. Right now the event which is going on is the tariff. That is definitely creating that impact. Market is nervous. बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक कर दिया है, निफ्टी ने नहीं किया है. और अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे आज आपको दिखाऊं, एक भी कैंडल ने प्रायर आवर के ऊपर बंद नहीं किया, मतलब रिवर्सल आया ही नहीं है. मतलब सेलिंग पे तो है लेकिन यहां बेचे नहीं, स्कैल्पिंग ट्रेड निकालना है. व्हेन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हैपेंस वेयर वी आर इन वेव ए, सो मेरा प्रीफर्ड सिनेरियो अभी भी वही है, दैट वी माइट बी जस्ट कंप्लीटिंग वेव ए अप. दिस इज वेव बी डाउन and we might protect 24,600 and slowly form a base and reverse back on the upside. That's the preferred scenario, but I'm keeping my positions very light. I'm not carrying much positions on the long side. I'm not carrying any positions on the long side. Rather, I'm selling call options to ride this trend right now, and not very aggressive in terms of कि नजदीक स्ट्राइक लाके सेल कर रहा हूं, दूर का कर रहा हूं क्योंकि इवेंट अगर आ गया, ओवरनाइट कुछ आ गया, आई डोंट वांट टू बी caught on the wrong side. Once I see a break above this zero B trend line, so this becomes my zero B trend line. जो NeoWave जानते हैं उन्हें पता होगा, zero B trend line अगर breach हो जाता है, which is going to happen around 24,890, 24,900, that's when I will start going aggressive on the long side. And it can be by buying calls, bull call spread, or it can be by shorting puts, but not before that. So I'm going to be very much, accustomed to that fact. Plus, I'm going to combine my cycles to time that entry, and then look at my AK indicator to time it much better price wise. So this is what the scenario is in a nutshell. 24,900 ब्रीच होगा तो जबरदस्त ट्रेंड शॉर्ट कवरिंग के साथ बाय साइड पे मिलेगा. 24,600 ब्रीच नहीं होना चाहिए, नहीं तो मंदी और हो सकती है. So I'm going to wait and watch to see if 24,600 or 24,900 gets breached. और ये सिनेरियो पे once we get a trend, we will be riding it that side. So this is how you can possibly trade the market, and I thought I'll just show it across to you. Once I get a confirmation about 900, 920, I'll come out with a forecast of Nifty कि ये साइकिल के साथ कैसे सिंक में बैठेगा, how it's going to behave with this 55-day cycle, how the trend is going to be, how EFG is going to play out. बिकॉज तब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आएगा कि यार ट्रेंड रिवर्स हो रहा है.
So we are going to play it that way. फिलहाल it is stuck back to that magnetic level 24,728 गैन मैग्नेटिक लेवल वहीं आके रुक गया। तो देखते हैं। एंड अगर ये वीडियो ऐसी लर्निंग आपको पसंद आ रही है, लेवल जो मैं ट्वीट करता हूँ शेयर करता हूँ पसंद आ रहा है, डू नॉट फॉरगेट पुट डाउन इन द कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू ऑल्सो रीट्वीट इट अक्रॉस सो दैट आई नो। और दूसरी चीज, आप लोग क्या देखना चाहते हैं इस शॉर्ट वीडियो से, वो भी नीचे लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।